क्योंकि दिस इज द सेकंड वीडियो। द टॉपिक हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट, और उसका हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो फीचर्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। पहला फीचर हमारे पास है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कि ऐसा क्या रीज़न है कि ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सबसे पहली बात कि इनके पास पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, और जो इनका 3D ऑर्बिटल है और 4s ऑर्बिटल, या ये कहना चाहिए कि 4D ऑर्बिटल एंड 5s ऑर्बिटल के दरमियान एनर्जी गैप कम होता है, जिस वजह से ये दोनों सबशेल्स कह लें और इनके ऑर्बिटल जो है वो केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये तो ये कि अब जैसे ये पूरा टेबल है जिसमें हमारे पास जो मोस्ट कॉमन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और उनकी वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट है, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा इसका रीजन के साथ। अच्छा, जब से स्कैंडियम है, इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 4s2 एंड 3d1। मोस्टली ये क्या करता है, ये एक ही ऑक्सीजन स्टेट शो करता है अपने तीनों इलेक्ट्रॉन लूज करके, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। तो इसकी तो एक ही ऑक्सीजन स्टेट है, लेकिन हम टाइटेनियम जो कि उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल की 4s2 और 3d2 है, ये अपनी तीन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। वो कैसे? इनिशियली लोअर एनर्जी लेवल्स पे ये सिर्फ और सिर्फ एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो +2 ऑक्सीजन स्टेट शो होती है। फिर डी में इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये दोनों एक साथ लूज नहीं करता। इनिशियली ये पहले एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +3 ऑक्सीजन स्टेट शो होगी। फिर वो अगर और हायर एक्सट्रीम लेवल पे आगे जाते हैं ज़्यादा एनर्जी पे, तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन भी लूज करके +4। तो ये एक जर्नल ग्रेजुअल पैटर्न है जो कि तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट फॉलो करते हैं। मतलब अगर आप वेनेडियम देखें तो इसका भी ग्रेजुअल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3d2 एंड 4s से होते रहते हैं। यहाँ ये मैग्नीज तक ये ट्रेंड बिल्कुल क्लियरली चलता है। अच्छा, मैग्नीज के बाद जो एलिमेंट्स हैं जिनमें मैंने जो लिस्टेड किए, आयरन और कॉपर, क्योंकि क्रोमियम भी मैग्नीज के बाद ही है, से पहले ही है, तो ये मैं क्रोमियम की बात नहीं कर रहा, मैं इन दो की बात कर रहा हूँ। इनकी इतनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, लेकिन ये भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मोस्ट कॉमन और मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। रीज़न इनका न्यूक्लियर चार्ज बाकी तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट से स्ट्रॉन्गर होता है, इस वजह से इनसे इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं होते। ये सिर्फ और सिर्फ कॉमन ऑक्सीजन स्टेट, जैसे आयरन है, आयरन की +2 और +3, और हम जानते भी बहुत सारे कंपाउंड्स में मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे +3 वाली सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये रीज़न था इनकी वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट का। अब नेक्स्ट हम इसके फीचर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फीचर हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। कि आया कि ये कॉम्प्लेक्स आयन क्यों बनाते हैं। नंबर वन, एक तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है यूनिक, और एक इनकी यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज है। वो कैसे? अगर मैं बात करूं, हमारे पास जो इसका जो भी जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, जो जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो इनका स्मॉल साइज होता है और इनके ऊपर चार्ज हाई होता है। मतलब अगर मैं ये बात करता हूँ कि ये पॉजिटिव आयन है और इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हाई होने की वजह से इसको चारों तरफ से लिगेंड्स जो हैं वो सराउंड कर लेते हैं। ठीक है, इस वक्त मैं ये 4 लिगेंड्स बना रहा हूँ। बेसिकली ये 6 होते हैं, 3D शेप है, एक आगे होगा और एक इसके बैक पे होगा। अच्छा, इसके साथ जो जो मैं दो डॉट्स बना रहा हूँ, लिगेंड सबसे को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। अच्छा, ये क्यों इसके सराउंड करेंगे? रीजन वही है, स्मॉल साइज हाई चार्ज। अच्छा, अब होता ये है, लिगेंड्स तो आ गए, तो ट्रांजिशन एलिमेंट के बाद ऐसा क्या है कि वही लिगेंड के साथ अटैच होगा। रीजन मेन, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, उससे ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। बेसिकली मेन रीजन यही है, क्योंकि एक तो इनका एक जनरल आयनिक बॉन्ड बना हुआ होता है दूसरे सब्सटेंसेस के साथ। जैसे कि अगर मैं आपके सामने एग्जांपल लूँ कि कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर जो है उसने बेसिकली सल्फेट के साथ एक आयनिक बॉन्ड बनाया हुआ है, लेकिन इसके अलावा 5 वाटर के मॉलिक्यूल एज अ लिगेंड के तौर पे इससे अटैच हो जाएंगे, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगी। ये तो मैंने बहुत ही सिंपल बताया, वरना इससे ज़्यादा डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, वो हम आगे के टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब एक और रीज़न वही है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट, क्योंकि जब ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे तो डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, मतलब और ज़्यादा टाइप के कॉम्प्लेक्सेस के अंदर भी वेरिएशन है। और इसके अलावा डी डी ट्रांजिशन, मतलब जो डी डी इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन होती है, लिगेंड्स जब बेसिकली बॉन्ड बनाते हैं तो फिर उसके अंदर डी ऑर्बिटल भी दो एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाता है,
जिससे डी ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाती है, ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे। मतलब ये भी एक और रीज़न है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स की। और लास्ट जो रीज़न है इसका, कि जब ये बॉन्ड बना के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो वो जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी एक डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, और डेफिनेट ज्योमेट्री होने की वजह से वो बहुत स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। तो ये भी रीज़न है इसका जो कि कॉम्प्लेक्स की उसमें आता है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे इनका रोल एज अ कैटलिस्ट। ये आया कि रोल एज अ कैटलिस्ट, मतलब ये कैटलिस्ट के तौर पे यूज होते हैं। इसका मेन रीज़न यही है कि इनकी वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और केमिकल फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब ये क्या है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला रीज़न वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट की वजह से ये क्या करेंगे, ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। मतलब ये थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं किसी भी रिएक्टेंट के साथ, और उसकी एनर्जी को लो करेंगे, और फिर दूसरा रिएक्टेंट वो यानी कि दूसरे वो रिएक्ट करेंगे आपस में और नया प्रोडक्ट वो बना देंगे। मतलब ये एक दो मेन रीजन है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ये कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं। और एक और इनकी कैटेलिटिक प्रॉपर्टी जो टोटली डिफरेंट है तमाम दूसरी कैटलिस्ट से, इनकी होती है एड्सॉर्प्शन प्रॉपर्टी। एड्सॉर्प्शन प्रॉपर्टी क्या है, जैसे कि हैवी मेटल जिसमें आयरन, निकल, प्लैटिनियम है, ये अपनी सरफेस के ऊपर रिएक्टेंट को एड्सॉर्ब कर लेते हैं। एड्सॉर्ब का मतलब ये है कि जैसे ये सरफेस है, इसके ऊपर आके इसकी सरफेस के ऊपर एटम्स जो है एटॉमिक फॉर्म में आके बेसिकली इसकी सरफेस पे आके स्टिक कर जाएंगे, सरफेस के ऊपर रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी की वजह से जब वो यहाँ आते हैं और वो एटॉमिक फॉर्म में आ जाते हैं तो उनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो लो हो जाती है। अब वो इतनी लो हो जाती है तो अगर कोई दूसरा रिएक्टेंट आप इसके साथ मिक्स करते हो, लेट सपोज यहाँ ए अटैच है, ठीक है, और आपने इसको बी से रिएक्ट कराना है, तो बी फौरन आएगा, वो इस ए के साथ आप आसानी से रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट हासिल हो जाएगी। तो ये इसकी बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट के अलावा और दूसरे टाइप के किसी कंपाउंड में नहीं मिलती। और लास्ट जो रीज़न है इसका, अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। सिर्फ डी ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी की वजह से ही ये कंप्लीट टेम्परेरी कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ये मेन रीज़न है। ये रोल एज अ कैटलिस्ट। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर एक और प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कि ये बेसिकली मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मेन रीज़न वही है कि इनके कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये मेन रीज़न है कि वो तमाम एलिमेंट्स जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे। अब जैसे सबसे पहले जो पहली प्रॉपर्टी ये शो करते हैं जिसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म का मतलब ये कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं जैसे आयरन +2 है, मैग्नीज +2 है और क्रोमियम +3 है, ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से क्योंकि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी भी ये शो करते हैं जिसको हम कहते हैं डायामैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिज्म का मतलब ये है कि कुछ एलिमेंट्स हैं इनमें जैसे कॉपर +1 और जिंक +2, ये बिल्कुल भी मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते। मैग्नेट से अट्रैक्ट ना होने की वजह से मतलब ये रिपेल करते हैं। और एक और प्रॉपर्टी ये शो करते हैं जिसको हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिज्म, कि अगर जो हम देखते हैं वो सब्सटेंसेस जैसे प्योर आयरन है, प्योर कोबाल्ट है और प्योर निकल है, बेसिकली यही 3 एलिमेंट है, जब ये प्योर फॉर्म में होते हैं तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट की तरफ। रीज़न ये है कि इनके जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो अलाइंड हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ इजीली, तो ये फेरोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। रीज़न वही है जो मैंने आपसे डिस्कस किया। अच्छा, अब नेक्स्ट फीचर हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेटियल कंपाउंड्स। अब इंटरस्टेटियल कंपाउंड्स क्या है, बेसिकली ये जो स्मॉल एलिमेंट्स हैं जैसे हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, मतलब ये तमाम गैसेस फॉर्म में जो एग्जिस्ट करते हैं, ये लैटिस जो होता है, मतलब जो मेटल है, मेटल जैसे अगर मैं उसके मेटल के दो एटम्स को बनाता हूँ तो उन मेटल्स के इन दो के दरमियान ये जो छोटे छोटे गैप्स होते हैं इनको इंटरस्टेटियल स्पेसेस कहते हैं। ये इस इंटरस्टेटियल स्पेसेस के अंदर जाके आसानी से विदाउट एनी केमिकल बॉन्डिंग, मतलब ये केमिकल बॉन्ड नहीं होता, बस उस स्पेस में जाके एड्सॉर्ब हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि वो यानी कि मेटल की किसी स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेटल किसी प्रॉपर्टी पे फर्क नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा, और वो वहाँ जाके ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इससे एक इंटरस्टेटियल कंपाउंड बनता है। ठीक है, हमारे पास जो रीजंस क्या आ जाते हैं वही कि भाई एक तो ये क्लोजली ब्लैक मेटल लैटिस है, स्मॉल साइज है इनका, और स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग है, मतलब इससे मेटेलिक बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस वजह से ये इंटरस्टेटियल कंपाउंड बनाते हैं।